नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं बिरयानी के बारे में। Nuts Explained। बिरयानी तो हम सबको बहुत ही पसंद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके ओरिजिन के बारे में हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो शांति प्रिय समुदाय है वो हर वक्त यही बात पे इतराते हैं कि बिरयानी उनकी ही देन है भारत को। बिरयानी का ताना सुन सुन के हम लोग तंग आ चुके हैं। सो वी डिड अ लिटिल रिसर्च फ्रॉम आवर साइड एंड द आउटकम इज क्वाइट शॉकिंग। तो इस वीडियो को हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहले तो जानते हैं उन एविडेंसेस के बारे में जो ये प्रूव करते हैं कि बिरयानी की ओरिजिन आउट ऑफ हिंदुस्तान की नहीं है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड बिरयानी, बिरयानी जो शब्द है उसके ओरिजिन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। बिरयानी वर्ड आता है व्रिंज शब्द से, जो कि पर्शियन वर्ड है, और ये पर्शियन वर्ड का जो मदर वर्ड है वो है व्रीहि। अब गेस कीजिए कि व्रीहि किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। यू आर राइट, संस्कृत से। किसी भी पुराने पर्शियन डॉक्यूमेंट में आपको ये व्रिंज शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक से जो मिडिल पर्शियन डॉक्यूमेंट हैं उनमें आप ये शब्द देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये डिश ओल्ड पर्शियन टाइम से बनती हुई आ रही है तो इसका कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा ही ना। लेकिन मिडिल एजेस में ही हम लोग ये व्रिंज शब्द वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसी वक्त जो मुगल हैं वो भारत में आए थे। द एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ ओल्ड इंडो आर्यन बुक में आप इस वर्ड का पूरा रेफरेंस देख सकते हैं। आईनी अकबरी, इन 16th सेंचुरी आईनी अकबरी में आप देख सकते हैं कि जर्द ब्रिंज के बारे में कहा गया है, और ये जर्द ब्रिंज भी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड है संस्कृत वर्ड हरिद्वाना से, जहाँ पर हरित का मतलब है येलो और अन्न का मतलब है राइस। नुस्खा-ई शाहजहानी, द फर्स्ट अनएम्बिगुअस मेंशन ऑफ बिरयानी कम्स फ्रॉम नुस्खा-ई शाहजहानी इन द 17th सेंचुरी। बिरयानी इंडिया के किचन में ही सबसे पहले बनती थी, क्योंकि बिरयानी बनाने के लिए जो स्पाइसेस की जरूरत होती थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलना पॉसिबल था। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट बिरयानी इज मेड ऑफ राइस एंड स्पाइसेस व्हिच कुड बी फाउंड ओनली इन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। बाबरनामा, थ्रू आउट द बाबरनामा बाबर ने एक बार भी बिरयानी का मेंशन नहीं किया है इन सेंट्रल एशिया। बिरयानी का मेंशन तभी पहली बार हुआ जब वो इंडिया के सरहद के अंदर घुसे। पहले तो ननघर का मेंशन किया गया है जो कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पड़ता था। उसके बाद नूर वैली का मेंशन किया गया है जो उस वक्त अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ता था, लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान भी इंडिया के सरहद के अंदर ही आता था। तो बिना राइस के तो बिरयानी बन नहीं सकती है। जब उन्होंने भारत में आके पहली बार चावल को देखा तो उनकी आंखें चमचमाने लगी, और उन्होंने हिंदू कुश माउंटेन्स के जो मिल काफिर्स नाम के लोग रहते थे उनके राइस फील्ड्स को रातों रात इन्होंने लूट लिया। ये तो हो गए 4 रेफरेंसेस कि उनके किसी भी हिस्टोरिकल बुक्स में आप बिरयानी का मेंशन नहीं पाते हैं अनटिल द एंट्री ऑफ बाबर इन इंडिया। अब आते हैं वीडियो के सेकंड सेक्शन में, जहां हम आपको प्रूफ करेंगे कि बिरयानी एक इंडियन डेलिकेसी है। मासोदन, बिरयानी बेसिकली एक आइटम है जो बनता है राइस, मीट और स्पाइसेस के कॉम्बिनेशन से, और इस डेलिकेसी को हम अपने वैदिक लिटरेचर में भी देख सकते हैं, और बिरयानी का एक्चुअल नाम है मासोदन। इसका मेंशन आपको शतपथ ब्रह्मण के चैप्टर 11 में मिलेगा, और पाणिनि ने भी इसका मेंशन किया है अष्टाध्याय में इन चैप्टर 4। पाक दर्पण, द फर्स्ट एवर बुक ऑन कुकरी वाज रिटन बाय किंग नल इन द टाइम ऑफ महाभारत। हम लोग देख सकते हैं कि किंग नल जो थे वो गिफ्टेड थे विद द आर्ट ऑफ कुकिंग, और ये भी कहा जाता है कि ये कुकिंग स्किल्स उनको खुद यमराज ने प्रदान की थी, और किंग नाला ने ही सबसे पहली कुकिंग की बुक लिखी थी जिसका नाम है पाक दर्पण। इस बुक में सबसे पहले ऑथर डिस्क्राइब करते हैं बॉयल किए गए राइस को कैसे प्रिपेयर करना है। ही देन एड्स मीट, स्पाइसेस एंड इवन फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन। द ऑथर डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ रिंसिंग, सोकिंग राइस एंड देन ड्रेनिंग द राइस। उसके बाद मीट को कैसे छोटे छोटे राइस के साइज से ही काटना है। उसके बाद घी और कोकोनट मिल्क को भी ऐड करना है अलोंग विद केकटी। फ्रेग्रेंस के लिए कस्तूरी और कपूर डालने की भी बात की गई है। आखिर में लिड को क्लोज करके हांडी को
आग में कुछ देर तक रखने की बात की गई है, जिस तरह से अंदर का जो राइस, मीट और स्पाइसेस है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाए और रेडी टू ईट बन जाए। पाक दर्पण में बिरयानी को कैसे कोयल मीट के साथ बना सकते हैं वो भी मेंशन किया हुआ है और इस बुक में लेयरिंग और टॉपिंग प्रोसेस की भी बात की गई है। फर्दर पाक दर्पण रेकमेंड्स एडिंग मसाला पाउडर जो कि स्पेसिफिक 6 मसालों से बनता है और फ्रेग्रेंस के लिए केवड़ा पेटल यूज करने की बात की गई है इंस्टेड ऑफ गुलाब पेटल्स। कभी कभी बिरयानी में आलू, टमाटर और हरी मिर्च भी डाली जाती है, जैसा कि कोलकाता स्टाइल बिरयानी में हम लोग आलू देख सकते हैं और हैदराबादी स्टाइल बिरयानी में हम लोग टोमेटोज और ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल देख सकते हैं। तो इससे पहले कि लोग सवाल उठाए कि ये सब चीजें ऐड करने की बात कहाँ कही गई है, तो बेसिकली जो मुगल स्टाइल बिरयानी है उसमें ये सब नहीं पड़ते थे। नुस्खा ही शाहजहानी बिरयानी में इन सब आलू, टमाटर और चिलीज का मेंशन कहीं भी नहीं। अब जो अंदमाजी है वो एक ही बात कह सकते हैं कि ये डिश हिंदावी लजीज के नाम से जाना जाता है, जो कि मुगलों ने ही बनाई थी। तो आप लोगों से कह दूं कि हिंदावी लजीज मुगलों ने बनाई नहीं थी, वो यहाँ के मासूदन को हिंदावी लजीज कहते थे। और अगर हिंदावी लजीज की बात ही की जाए, हिंदावी वर्ड से ही इसका ओरिजिन पता चल जाता है, जो कि है हिंदुस्तान। तो चलिए अभी हम लोग गिल्ट फ्री होके बिरयानी खा सकते हैं। और अगर आपको कोई बिरयानी के बारे में ज्ञान देने आए तो आप उनको सारे प्रूफ के साथ जवाब दे दीजिएगा। आई होप ये वाली वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।